हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज थैलेसीमिया इज अ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज या फिर वाई लिंक्ड डिजीज. तो हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. पहले की कॉन्सेप्ट इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया. अब ये जो थैलेसीमिया होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है. मतलब अगर जो इंडिविजुअल है उसमें रिसेसिव कंडीशन अगर देखने को मिलेगी ऑटोसोमल, तो तभी ये थैलेसीमिया कंडीशन जो होती है, थैलेसीमिया डिजीज होती है उस पर्सन को. तो इस केस में क्या होता है, अगर जो पेरेंट्स हैं दोनों अगर हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके थैलेसीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं. पेरेंट शुड बी हेटेरोजाइगस. और इसका रीजन क्या होता है, जैसे कि हमारी हीमोग्लोबिन होता है, किसका बनता है, वो ग्लोबिन प्रोटीन का बनता है. ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन किसके होता है, अल्फा और बीटा. तो जो अल्फा और बीटा चेन को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन होता है या डिलीशन हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण ये अल्फा और बीटा की प्रोडक्शन जो होती है इंपैक्ट कर जाती है. ठीक है, रिडक्शन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा. और उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा. और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो उससे एनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा. तो ये जो थैलेसीमिया होता है दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा एंड बीटा. अब जो ये अल्फा होता है इसमें किसकी, अल्फा चेन की प्रोडक्शन जो होगी इंपैक्ट होगी. तो इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करते हैं दो जीन, HbA1 एंड HbA2. अगर इन जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है या फिर डिलीशन हो जाता है, तो क्या होगा, जो अल्फा चेन है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी. और उससे क्या होगा, हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा. और ये जो जीन होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 में. और जो हमारा बीटा होता है, बीटा थैलेसीमिया कैसे कॉज होता है, उसको कंट्रोल करता है एक ही जीन HBB, और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 में. और अगर इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है इसकी एक या दोनों जीन में, तब जाके क्या हो जाता है, इसमें जो बीटा चेन ग्लोबिन चेन है उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. फिर आते हैं हम क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो थैलेसीमिया है क्या वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है. ऑटोसोमल डोमिनेंट है नहीं, हमने रिसेसिव कंडीशन अभी पढ़ी है कि जब जो इंडिविजुअल है उसमें रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा तभी जाके ये जो डिजीज है वो हो जाती है. ठीक है, एक्स लिंक्ड भी नहीं है, दिस इज ऑटोसोमल, और वाई लिंक्ड भी नहीं है, इट इज अ ऑटोसोमल recessive disease. So I hope you understood it well. All the best.